वाला वाक़या हुआ था, उसके ऊपर सीएम साहब मेरे से राब्ते में थे, कॉन्टिन्यूस राब्ते में थे। हमने कोई 2 इदारे के लिए अपनी पुलिस हर तरफ डिप्लॉय की, हर एजेंसी को उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी दी, हर एजेंसी को उसकी तस्वीरें दी, सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है उसकी मदद से करके हमने उसको लोकेट किया। 30 मिनट के अंदर अंदर वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। आपको पुलिस से कोई शिकायत नहीं, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो इंसानी अमूर है उस पर हमारा पुलिस का, मैं इधर से चला जाऊँ वो आप लोग बात करना नहीं चाहते, ठीक है। ये नंबर 1। दूसरी चीज़, डॉक्टर साहिबा को सीएम साहब ने उनकी तबीयत देखते हुए एयर एम्बुलेंस जो अभी महीना पहले जिसका इफ्तिताह हुआ था, अभी वाइल वी स्पीक, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वो फ़्लाइट में है, यहाँ से कराची की फ़्लाइट में है, उनकी फैमिली के साथ उनको कराची हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। तो सीएम साहब, बाकी लोग भी उनकी फैमिली से भी राब्ते में हैं। जो काम हमारे लॉ इन्फोर्समेंट करने वाले हैं वो सारे हम कर रहे हैं। आपको पुलिस से कोई शिकायत तो मुझे आप बता दें। आपकी बात खत्म हो गई सर। सबसे पहले तो जिस अंदाज में हम लोग अंदर आए हैं ना, जो मेरे ख्याल में हमारे नहीं आ, जहाँ पे जो लोग हमें रोक रहे थे, ये उनके लिए शर्म का मकाम है कि एक डॉक्टर आके इस तरह का बड़ा वाक़या हुआ है, उस पर बात करना चाह रहा है, ठीक है ना, उसको वो दरवाजे के बाहर रोका जाता है। दूसरी बात, मेरे कुछ सवालात हैं, ठीक है। जो मुलजिम आया था 12:30 बजे, सही है, उसने जब कत्ल करने की कोशिश की, सिक्योरिटी कहाँ था? नंबर 1 मेरी जिम्मेदारी है। समझिए, एमएस साहब नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, देखिए सर, मैंने आपको खामोशी से कुछ सुना, आप काइंडली सवाल है, मैं उसका जवाब में ठीक है, आपसे वो कर लेते हैं, सही है सर, ठीक है ना। उस वक्त सिक्योरिटी कहाँ था? सर्जिकल वार्ड, जहाँ पे कम से कम एक बिल्डिंग में 5 वार्ड है, वहाँ से वो बंदा कैसे निकल गया? इमरजेंसी से या एग्जिट गेट से या एंट्री गेट से, ये कहाँ से निकल गया? बंदा कहाँ है अभी? बंदा अभी कहाँ है? उस पे आ जाऊंगा। नहीं, बंदा कहाँ है? निकला कैसे? आगे की मोर्चरी में है ना। नहीं सर, बंदे के पास इतनी कल फिर यही वाक़या हुआ। ठीक है, वो बंदा यहाँ से निकला कैसे? नंबर 1। उसके बाद सवाल आता आप लोगों से कि वो बंदा जिसके हाथ में पिस्टल भी है, आजकल जो हालात हैं, ठीक है ना, बलूचिस्तान के अवाम तो इस खौफियत में शिकार है, इस डिप्रेशन में है कि भाई आजकल के हालात में वो किस तरह अपने आप को हिफाजत में रख सके। वो बंदा पिस्टल समय यहाँ से कैसे निकल गया, वो आप पे सवाल है। दूसरा ये है कि जब स्टेटमेंट हमने देख ली, अभी तक आप मुझे कह रहे हैं कि कत्ल हुए, ये तो इसको ऑफिशियल समझो ना। सही है, सही है, इस वजह से मैंने कहा फिर आपसे पूछ लो। उसके पास जब 4 गोलियाँ थे, इतनी बड़ी नफरी, वो 4 गोलियों का कैसे मुकाबला नहीं कर सका? क्या मतलब? तो जिंदा पकड़ना था, जिंदा पकड़ना था। देखिए एक चीज, सर्जिकल कॉम्प्लेक्स से निकला कैसे? में क्या करते हैं मैं पुलिस ऑफिसर आपको नहीं बता सकता, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट का काम, मेरे काम मुझे करने हैं। आप लोगों के साथ बड़ी इज्जत वाला रिश्ता, आप सारे छोटे भाई हैं हमारे, ठीक है। आप मेरे कल लोग CSS करके आएंगे, मेरी जगह खड़े होंगे ना। मेरी सवाल अक्सर खत्म नहीं हुए। देखिए सही है, वो बंदा यहाँ से निकल जाता है, हमारे शक्को शुबात इसकी कत्ल होने से 1000% बढ़ गए। जिस बंदे को मारा गया, मुलजिम को, सही है ना, किन वजूहात की बिना पर, उसके मोटिव्स क्या थे, वो क्यों इस तरह का कत्ल करने की साजिश की थी, वो किसके कहने पे आया था, किसको अभी हमारे शक्को शुबात, हमारे को शुबात सही है, यहाँ खड़े होकर हल नहीं हो सकते। इसके लिए ऑफिस चल के बैठ के बात कर कमीशन अगर बना दे सर। देखें, सिर्फ आप अपनी, बहुत बड़ा इशू है सर। आपने अपनी जो बात करने आया था मीडिया से, मैं आपके सामने, ये मीडिया वाले सारे भाई इधर मौजूद हैं। सिंपल मैं ये बताना चाहूँगा मीडिया वाले भाइयों को कि आज एक वाक़या हुआ हॉस्पिटल के अंदर, हमारी एक कौम की बेटी जो एक डॉक्टर साहिबा है यंग, उनके ऊपर तेजाब फेंका गया। हॉस्पिटल का एक लिफ्ट ऑपरेटर था जिसे तेजाब फेंका। सीएम साहब भी इक्वली कंसर्न थे। हम तमाम पुलिस को मोबिलाइज किया। तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर वो पुलिस मुकाबले में जो मुलजिम था वो हलाक हो गया। सर, हमारा हलाक होने से मकसद नहीं, हमें उसको जिंदा भाई बात पूरी करने सर दें। के बात सुने। जो डॉक्टर साहिबा हैं उनकी फैमिली के साथ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भी राब्ते में है। उनको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची शिफ्ट कर दिया गया है। शी इज़ ऑन द वे, कराची पहुँच जाएंगी इंशाल्लाह। उनको बेस्ट इलाज CM साहब ने भी प्रॉमिस किया है।
ये मेरी तरफ से है। उसके अलावा बाकी इस तरह मजमे में तो बहस मुबाहिसा नहीं हो सकता। आप बैठ के बात करना चाहते हैं, 2 लोग आ जाएं, ठीक है, बैठ के बात कर लें, अभी आ जाएं। हम किसके साथ बैठेंगे? हम बात करेंगे सर मैं एक किसके साथ बैठेंगे? एक तर्जुमान साहब, मैं भाई मुझे किसी ने भेजा है तो मैं इधर आया हूं। नहीं, बात सुनिए ना, मैं आपको जिसने भेजा आप मैंने अगर बात उसको भी नहीं करना मैसेज किया था कि आपसे मिलना चाहते हैं, उसको मैंने आपने इस वक्त लड़ना है या बात लड़का करनी कैसे? मेरे डॉक्टर को जो है ना सर जिस मैं हालत बैठ में के पहुंचा बात दिया है, करके फैसला करेंगे। फैसला कर लेंगे, ठीक है ना? चलें मेरा बैठने का एक डिमांड है, क्या ठीक है डिमांड ना? ये सेक्रेटरी साहब, ठीक है ना, 15 दिन से मैं इसके पीएस से रब्ता कर रहा हूँ, टाइम नहीं दे पा रहा है। और हमारी डिमांड जो है ना किसी सूरत में, मतलब एक ऐसा डिमांड है कि इस पे आज अगर वो हल हो जाता है इस नौबत तक हम लोग चलें आप बैठ के बता देना कि क्या बात है। अभी किसी से अभी ये बात बैठ के बात कर, सही है ना? एक्सप्लेन करने दें। क्योंकि नहीं अभी क्या सुनेंगे? क्या फायदा जब अभी सुनने को भी तैयार शाहिद साहब, किसके साथ मेरे भाई एक मिनट, इसने बैठा होता 15 दिन हम आपके साथ बात जुमला पूरा नहीं मेरी बात जब मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं आपको इसके उसके कह नहीं कह रहा हूं। हालात इस तरह है, इमरजेंसी में भाई 2 बंदे आप भाई 2 बंदे दे दो, आके बैठ के बात हम उस सूरत बैठेंगे जब तक जुडिशियल इंक्वायरी का हमारे साथ वो मुतालबा ना मान जाए। आपने सिक्योरिटी की बात की है, हर जगह अस्पतालों में प्राइवेट सिक्योरिटी है, प्राइवेट सिक्योरिटी भाई कोई बात नहीं करेगा डॉक्टर। सुनो फिर हमें भी 5,000 से ज़्यादा आपके दिन की भीड़ है। ये हैवी स्टाफ का बंदा रोज़ाना आता जाता है। क्या इतना पॉसिबल है कि 5,000 लोगों के हर एक को जेब को टटोला जाए, खासकर जब वो एम्प्लॉई है, जब वो रोज़ाना आता है? क्या ये पॉसिबल है? उसके अलावा परसों सीएम साहब ने मीटिंग की है सिक्योरिटी के लिए, सफाई के लिए, जेनिटोरियल्स के लिए फुल बजट रखा है। तो इसके बाद आप सिक्योरिटी नहीं को मानते आप? और भी नहीं मानते और मजबूत यार आप लोग एक मिनट खामोश हो जाओ। अलावा क्या नहीं है, तसलसल से इस तरह हो रहा है, मारा जा रहा है। हम नहीं मानते, नहीं ये कोई तरीका है? एमएस का जो पर्सनल सिक्योरिटी था उसने उस दिन डॉक्टर को मारा था। सही है वो उस पे डॉक्टर जब हम खड़े हैं बस ठीक है ना। इस चीज़ का हमें एहसास है, बार बार डॉक्टर से इस हवाले से बात हुई है कि सिक्योरिटी को मजबूत करना है, हर वार्ड पे अलग से सिक्योरिटी गार्ड्स देने हैं और इस दफ़ा बजट मिल चुका है। ऐसा नहीं कि मैं सर्जिकल कॉम्प्लेक्स का एक ही सिक्योरिटी गार्ड था, वो भी नहीं था। ये बंदा कैसे खान और आरिया में क्यों नहीं होता? खान और आरिया में क्यों नहीं होता? इस ये निकला कैसे? हम लोगों में क्यों हो रहा है? खान और आरिया में क्यों नहीं हो रहा? सिक्योरिटी खान और आरिया में क्यों नहीं हो रहा? निकला कैसे? उधर कौन सा तुमने कमांडो तौर पे इस्तीफा दो।
पर्चा जो है रवाना हो गए हैं। एसपी साहब का कहना ये आ जाए सर, आ जाए। लाना तो हमें सिक्योरिटी के लिए नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो। रोड बंद है।